औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रईं। नाजरीन, आवाम और हुक्मरान रोज एक नए इम्तिहान और रोज एक नई मुश्किल में मुब्तला होते हैं। इसका तयन करना मुश्किल है कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। अगर बात की जाए महंगाई की, बेरोजगारी की, एहतजाज की, तो सब में एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो नुकसान जो है वो एक आम शहरी का, आवाम का होता है। नुकसान जो है एक ताजर का होता है। नुकसान जो है एक पाकिस्तानी शहरी का होता है। नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होता है। आज के जो मौज़ूआत हैं उसमें हम बात करेंगे जो ईरान के सदर हैं, पाकिस्तान में आए हैं, इसके पूरे खित्ते में क्या असरात होंगे, पाकिस्तानी सियासत में क्या इसके असरात होंगे। जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, सदर आसिफ अली जरदारी के साथ और बहुत सी अहम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद हम बात करेंगे एहतजाज और एहतजाज पर। आपको मालूम होगा नाजरीन के 5 अगस्त को जो मुल्क की एक बड़ी सियासी पार्टी है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। बल्कि अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में एहतजाज जारी और सारी हैं। इसके क्या राजो मकासिद हैं, ये क्यों किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में हर काम के लिए, हर हक के लिए एहतजाज और धरने देना जरूरी है? जो बानी हैं पीटीआई के, उनके बेटों का कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में आएंगे और इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ सके? फिर वो अमेरिका जाते हैं, फिर वो अमेरिका से वापस लंदन चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई नहीं किया जा रहा। दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। इस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो पे मौजूद है खुरम लतीफ खोसा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अहमद जवाद साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और उनके साथ अब्दुल अजीज आबिद साहब हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगी ताहिरा औरंगजेब, जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज बड़ा टफ टाइम में से आपने टाइम दिया है। ऐसे ही चलता है जी, फिर टाइम तो निकालना पड़ता है। नहीं, ये आपकी सियासत में तो ये ऐसे ही चल रहा है जब से आपकी हुकूमत आई, हुकूमत गई, लेकिन आप एहतजाज और धरनों के सराउंडिंग में घूमते नजर आते हैं। देखिए 47 से लेके आज तक एक आम आदमी जो है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है। आपके सामने ही है कि कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी सिविल मार्शल लॉ आ जाता है। इस मुल्क के अंदर जो है कभी 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को सब्जुगेट कर दिया जाता है, अपनी मर्जी के हैंड पे फैसले दिए जाते हैं, एक आईनी अदालत लगा दी जाती है और फिर आईनी जो वर्ड्स एंड ऑपोजिट हमने पढ़े थे तो उसका मुखालिफ तो गैर आईनी होगा। बहरहाल ये तो इस मुल्क के अंदर एक सिलसिला चल रहा है। आपने 71 के बाद भी माजरत से सबक नहीं सीखा। आपने रशिया के कोलैप्स से भी सबक नहीं सीखा कि रशिया में वो सब अच्छा की रट थी। यूएसएसआर जब था, जब कोलैप्स हुआ तो समझ आई कि इकोनॉमी भी सारी खत्म हो गई। आप कर्ज लेते हैं, आप कर्ज का सूद देने के लिए कर्ज लेके अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बेल आउट पैकेज भी आप लोगों को ऐसे पेश करते हैं जैसे पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब जो माशाल्लाह एक और बन रहा है कि जी या पाकिस्तान में तेल निकलेगा। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर कितने हैं जो पाकिस्तान में तेल निकलेगा? तो ये तेल तो सिर्फ आम आदमी का निकाल रहे हैं। तो आम आदमी का जब तेल निकलेगा, वो बेचारा एक मिडिल क्लास होती थी किसी जमाने में, अब एक लोअर क्लास है और एक अपर क्लास है। मिडिल क्लास को तो पीस दिया चक्की के अंदर, उनका तो कुछ भी नहीं रहने दिया। तो आप देखिए ना, सब परेशान। बिजली का बिल, आईपीपीज, कौन मालिक है, कौन उनसे बेनिफिशियरी है? कौन कहता है कि एक गरीब मुल्क जो पाकिस्तान है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो रुपए पे चलती है। एहतजाज जो है ये अवाम के लिए कर रहे हैं जी। देखें अब कल का जो प्रोटेस्ट है, कल का प्रोटेस्ट जो है वो इस चीज के लिए कश्मीर के साथ यकजहती का है। अब अगर कल का कोई रोकता है तो मुझे समझ नहीं आती है कि उनकी के साथ ना कश्मीर नजर आता है, ना अवाम नजर आती है। आपको तो अपने कायद नजर आते हैं। देखिए बात यह है कि वो इसमें तो किसी की कोई दूसरी राय नहीं होगी। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जो जेल में जाके ना ब्लड प्रेशर के मरीज बने हैं, ना वो
शुगर के पेशेंट इस हुए बात हैं पर उनको इबाद मिलना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल देखें, वरना बाकी सारे भागते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किसी दुबई की चला राय जाता है, कोई माजरत के साथ लंदन चला जाता है, कोई सऊदी अरब चला जाता है, वो वाहिद लीडर है। और लीडर कॉज के बगैर जेल की सख्तियां नहीं सहता, ये जहन में रखिएगा। जिस आदमी के पास विजन है, जो कुछ और देख रहा है, वो सलाखें नहीं देख रहा। वो सलाखों में अगर आप समझते हैं कि वो पाबंद सलासल है, उसकी सोच पाबंद सलासल नहीं है। आइडियोलॉजी यही होती है कि आप यू लिव बियॉन्ड योर डेथ, यू लिव बियॉन्ड योर बॉडी। तो वो एक जो लीडर है, उनके लिए, अगर वो इस कौम के लिए अंदर है, और ये सब जानते हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई हकीकत पे मबनी चीज हो, ऐसे ऐसे भोंडे इल्जामात और केस बनाए गए। 9 मई में तोशा खाना में देखिए 9 कहते हैं कि तोशा खाना, सजा होने वाली है। तोशा खाना के अंदर ये सबने तवाइफ लिए हुए हैं, सबने गिफ्ट लिए हुए हैं। कोई एक मुझे सियासतदान बता दे आज तक जिसने न लिए हो, या ब्यूरोक्रेट्स ने न लिए हो। और कुछ आपके लीडरों ने तो, बल्कि आपकी जो सीएम साहब है, उन्होंने तो टीवी पे आके माना कि जी मैंने वो पाइनएप्पल का डब्बा लिया था। तो वो फिर एंकर ने कहा जी वो जो बीएमडब्ल्यू थी उसके बारे में भी फिर दबे लफ्जों में एतराफ आया। और बल्कि शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया कि मियां साहब ने गिफ्ट लिए थे, तो उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा जी की जो कॉल है ये खान साहब की है कि आप ये 5 अगस्त की कॉल जो है, क्योंकि खान साहब अपने लिए जेल में नहीं है, इस मुल्क की आवाम के लिए जेल में है। एक सोच के लिए, एक आइडियोलॉजी के लिए वो जेल में है। और वो अगर एक कॉज पे खड़े हैं तो हम उनकी कॉल के ऊपर ये एजेंडा लेके कि इस मुल्क के अवाम को मुखलिसी दिलाई जाए इन जाबिर हुक्मरानों से जो फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए हम सरापा एहतजाज है। और ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा, तालिब इल्म को उसका हक नहीं मिलेगा, किसान को उसका हक नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए किसानों के साथ क्या किया इन्होंने, गंदुम का किधर किया, शुगर का जो किया है। 5 अगस्त का जो एहतजाज है ये कश्मीर से यकजहती और अवाम के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए। देखिए जी, खान साहब की रिहाई, उसके साथ मुंसलिक हर कैदी, हर वो कैदी जिसको पाबंद सलासल किया गया है बगैर किसी कानून के, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर, हम उनके लिए सरापा एहतजाज बन के कल की कॉल दी हुई है। और ये हम कॉल जारी रहेगी जब तक वक्तन फवक्तन, जब तक के आम आदमी को देखें। लीडर किसकी जुबान बनता है, वो आम आदमी की जुबान बनता है ना। तो खान साहब जो वहां पे जेल के अंदर है, उनको भी ऑफर, आपका मतलब है कि नहीं हुई होगी कि आप बाहर चले जाए। आवाम के लिए आ रहे हैं, कश्मीर से यकजहती के लिए आ रहे हैं कि खान साहब को अभी तो वो कल नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे। देखें, अगर बेटा बाप के लिए आता है, अगर बेटा बाप के लिए आता है तो ये माजी में आपके पास ये मौजूद है चीजें। तो खोसा साहब आ क्यों नहीं रहे? वो क्या देखें, वो ऐसे बीबी भी आई थी, वो भी जब आई थी तो वो लॉबी करके आई थी। ये असूल है यहाँ का कि आप पहले इंटरनेशनल लॉबिंग करते हैं, उसके बाद आप जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के, उनको कन्विंस करते हैं कि इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रखे गए हैं। आप एक मोटिवेशन करके फिर पाकिस्तान, बीबी भी अकेली नहीं आई थी, प्लेन चार्टर करा के आई थी, उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। तो आज मैं अगर उस पर हंस दूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। देखिए ना, पहले ये वही अमेरिका जिससे मदद ली जा रही है, अमेरिका से देखिए, अमेरिका मदद करेगा नहीं। इंटरव्यू में कहा है अमेरिका, देखिए सलमान और कासिम ने एक लंदन में इंटरव्यू में कहा है कि हमें अमेरिका से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। देखें, अमेरिका से मुझे आप ये बताएं किसको उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। हम कहते हैं हमारी अपनी सोवरेनिटी है, लेकिन सवाल ये है कि ये होनी चाहिए। आपने कह दिया, ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं, और वो ये नहीं है कि अमेरिका, जिस वक्त मुसलमान रूल करते थे दुनिया के ऊपर, जब तुर्क रूल करते थे, जब मुगल रूल करते थे, तो क्या वो मैटर नहीं करते थे स्मॉलर स्टेट्स के ऊपर? वो बिल्कुल करते थे। हमें इसमें कोई अमर माने नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो, अमेरिका एक सुपर पावर है और पाकिस्तान इज अ स्मॉलर स्टेट। अभी भी आपको जो थी वो, जब इंडिया ने आपके साथ छेड़छाड़ की तो आपको लॉबिंग की जरूरत थी, आपको प्रेशर की जरूरत थी, आपने प्रेशर बिल्ड किया, आपने अमेरिका के जरिए प्रेशर बिल्ड किया। तो क्या वो इंटरफेरेंस थी? नहीं इंटरफेरेंस थी। जब हकूक की बात आएगी, जब लॉ की बात आएगी, तो उस वक्त फिर आप कह सकते हैं वहां पर। देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत सारी अमेरिका में रहती है, वो वहां के सेनेटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो वहां के पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एक जुबान वहां अपनी जो है, बीबीबी जब आई तो एक अमेरिकन वहां पे फर्म हायर की जिन्होंने लॉबिंग की थी।
तो क्या उससे पाकिस्तान की सियासत में कोई इंटरफेरेंस थी? नहीं थी। बीबी ने ये सिर्फ नहीं कहा था कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने सिर्फ देखें, वो तो भुट्टो साहब ने कहा था, अब वो तसलसल चला ना, उसको तो आप छोड़ दीजिए। अमेरिका इंटरफेयर करता है, वो डी क्लासिफाई करता है अपने पेपर। अब ये बताएं, कल की तहरीक तो सलमान और कासिम ज्वाइन नहीं कर रहे, उसके देखें, लिए फिर कोई नई तहरीक देंगे आप लोग? वो तो पार्टी की बात है, पार्टी क़यादत ने करना है। वो गौहर साहब ऑथराइज्ड हैं, वो कर सकते हैं, या दीगर रहनुमा है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये तहरीक जो है, ये इसके कई स्टेजेस, कई मरहले होते हैं। ये ऐसे नहीं है पिछले 2 साल से आपके सामने इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ किया गया, उसको किस तरीके से दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, उसके ट्रायल किए गए, औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को। ये तो वो पार्टीज जिन्होंने इस पे सफर किया है, उनको चाहिए, ये लम्हा फिक्री है कि अगर आज 2025 के अंदर भी हम 70s के ईरा में वापस जा रहे हैं और उससे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो आगे चल के ये फिर दिन, किसी की दिन लंबी, किसी की रातें, ये दिन बदलते रहते हैं। ये एक पॉलिटिकल वो विजडम आना चाहिए जिसके अंदर के सब मिल बैठ के इन चीजों का बाकी ठीक है। देखें, आप सोच से इख्तलाफ कर सकते हैं, जात से नहीं। पॉलिटिकल सोच किसी की कोई हो सकती है, किसी की कोई हो सकती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, ये 9 मई वाले, ये इन्होंने नहीं कुछ किया ऐसा काम, आपने उनको उकसाकर वहां पर वो सारा हालात क्रिएट करके, खुद करके, और फिर एक अजीब सी बात कि आप उनको ट्रायल करके सजाएं दे रहे हो। किसी ने कहा था हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। तो वो जदोजहद आइडियोलॉजिकल थी, वो जदोजहद जो थी, आज भी जो हो रही है, उसके अंदर ये कहीं नहीं है कि कोई यहां से कोई क्रॉस करके कि स्टेट की बात कर रहा है। विद इन द स्टेट हकूक की बात हो रही है। तो जब विद इन द स्टेट हकूक की बात होती है, तो आप उसका पैमाना भी ऐसा रखते हैं जिसमें कल को यही होगा। उस वक्त जब करबला का वाकया था तो फतवे लिए गए थे, बाद में उसी यजीद की औलाद ने जो है अपना तख्त छोड़ा। आपके सामने हिस्ट्री की बात है ना। भुट्टो साहब को फांसी लगाने वाले जो थे, वो जजेस पागल होके एक तरीके से रो रो के मरे, और फिर उसके कई साल बाद आके कहा कि जी ये तो जजमेंट मिस ट्रायल था, ये जजमेंट गलत थी। तो आप कब तक ये गलतियां करेंगे? अहमद जवाद साहब, ये बताइएगा कि कासिम और सलमान कल की तहरीक में तो खोसा साहब ने बताया कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे, इसके लिए मतलब है कि फिर तहरीक पे तहरीक, तारीख पे तहरीक दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है एक कंफ्यूज आइडियोलॉजी और कंफ्यूज लोगों का टोला है। ये हमेशा हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जो है ना, ये क्या कहते हैं, खड़े होते हैं। हर बात में अबहम होता है, अबहम होता है इनके। अब मेरे भाई भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमने साथ जद्दोजहद भी की है खोदा साहब के साथ। ये एक देखिए बड़े समझदार सियाने आदमी है, दो स्टांस ले रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हम कश्मीर डे के लिए निकल रहे हैं, कभी ये कहते हैं हम जो है इमरान खान की तहरीक के लिए निकल रहे हैं, कभी अवाम के लिए निकल, कभी अवाम के लिए। दे आर कंफ्यूज। ये एजिटेशन किस, ये सबसे पहला सवाल चौधरी साहब ये होना चाहिए था कि भाई किसके लिए निकल रहे हो, किसको बेनिफिट देने के लिए निकल रहे हो, किसके अगेंस्ट निकल रहे हो? ये क्या आला अदलिया के खिलाफ निकल रहे हैं, अदालतों के फैसलों के खिलाफ निकल रहे हैं? हमारी पीपल्स पार्टी की जमहूरी तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम अदालतों के खिलाफ निकले। हमने इमरान खान का कौन सा जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं किया, हमारा कौन सा लीडर क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं हुआ, हमारी खवातीन अरेस्ट हुई, हमारे लीडर अरेस्ट हुए, हमारे बीमार लीडर अरेस्ट हुए। ऐसे गए हैं तैयार होके घर से आराम से, जो गिरफ्तार करना है उसको भी चाय पिलाई है, बिठाए, उसे कहा चलो बाबा ले चल, हम चलते हैं, हम कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। सियासतदान को तैयार होना चाहिए कि जब इक्तदार से आपके पास नहीं होगा इक्तदार, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। अदालत के फैसले का एहतराम करना, कोर्ट के नोटिस। यार ये पार्टी है, बीएलए के साथ ये खड़ी है, इंडिया के मोदी के साथ ये खड़ी है, जंग में ये उनके साथ खड़े हैं, ये पाकिस्तान को छोड़ के खड़े हैं। और यार मैं हैरान हूं इन लोगों पे कि इनका वजीर आला 2 दफा अपनी फौज, अपनी पुलिस लेके, बंदे लेके इस्लामाबाद पे, कैपिटल पे हमला करने आ गए। ये कौन लोग हैं ये? अब तो उन्होंने कैसे मुल्क चलने देंगे? होगा, गुरीला मार्च होगी उन्होंने। और इमरान खान बतौर वजीर आजम इस्लामाबाद में अपने खिलाफ एहतजाज कर रहा है, दोस्त के जो उसने 2022 में किए। कुछ समझ नहीं आती इनकी। मेरे मोहतरम दोस्त को 1947 भी याद आ गया, 71 भी याद आ गया, बांग्लादेश भी याद आ गया। इनको यार 2019 से लेके 2022 तक इन्हें कोई चीज याद नहीं आई।
वो कहते हैं हमें टाइम जो दिया गया, इन्होंने- अब मामला ठीक हो जाने थे उसके बाद। जज साहब आप यकीन करें, आप यकीन करें, मार्च 2020 में औरत मार्च हुई थी इस्लामाबाद में, 500 खवातीन बंदों को ऊपर इन्होंने FIR दी थी। खवातीन मार्च पे जी, पश्तून मूवमेंट उनका इतना बड़ा मर्डर हो गया, वो क्या कम है गरीब थे? उनके ऊपर इन्होंने बुज़दिलाना लाठीचार्ज, उन्हें मरवाया कुटवाया, क्या कुछ नहीं मैं किया। इन्होंने TLP का जो भी काज था, जो भी रीजन थी, फ्रांस था, कुछ भी था, व्हाटएवर, और आपको याद है 14 आदमी मर गए थे, ये शादरे तक की। जी जी ऐसी है। इन्होंने वो, और उनको सजाएं भी 52 साल की हुई थी। ये पीक एक्ट में 55 जर्नलिस्ट जो हैं उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर FIR हुई है। 55 जर्नलिस्ट, ऐसे ही है। ये कुछ लोग हैं, ये तो या कहेंगे जैसी करनी कल्ट- वैसी भरनी, जैसे ये करते रहे वैसे ही इनके साथ ये हो। गोरू रजनीश का कल्ट जो है, इसके साथ वही हुआ जो अमेरिका ने गोरू रजनीश के साथ किया था। नहीं, अमेरिका तो बचाने आएगा, वो कह रहे हैं। अमेरिका की जो स्टोरी आप बयान फरमा रहे हैं, मैं वो कहता हूं ये कंफ्यूज लोग हैं। ये पहले कागज लहराते हैं, इसमें हमें निकाला, अमेरिका ने निकाला, फिर अपने जलसे में उसका झंडा लहराते हैं कि ये हमें बचाने आ रहा है। इनका भाई हम कोई जवाब नहीं दे सकते, इनकी कोई स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं। ये सारे के सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बेचने वाले हैं। अब्दुल अजीज साहब, आप बताइएगा कि अमेरिका से कोई मदद की मुतवक्का है PTI के लिए, या कल जो एहतजाज है आप समझते हैं कामयाब एहतजाज होगा, नहीं होगा? आपकी पार्टी क्या कहती है? देखिए राई साहब, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत मेहरबानी। मेरे बहुत ही सीनियर साथी बैठे हैं, जवाद साहब और खोसा साहब। सच्ची बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो आवाम की है, जिसके लिए सारी ये पार्टियां आवाम की बात करती हैं। जी। लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि ये दोनों ही पार्टियां, एक हुक्मरान है, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है, हर एक के अपने अपने अहदाफ हैं। लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं इनके कुछ अहदाफ और होते हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उनके अहदाफ हो जाते हैं। मेरे साथ बैठे अहदाफ जवाद साहब मोहतरम, ये माशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा हैं। इनकार कर देंगे अभी कि ये हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन 12 सिंध में पूरी हुकूमत करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। और हाँ जी, तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ अवाम के लिए, ये दोनों ही हजरात क्या कर रहे हैं? ठीक है, दावे और वादे कर रहे हैं, पीपल अपने PTI बहुत बड़ी पार्टी है, कोई शक नहीं है, इनका वोट बैंक भी बहुत है, लोगों की मोहब्बतें भी नीचे बहुत हैं। लेकिन सच्ची बात है, लीडरशिप से कहीं नहीं है लीडरशिप इनकी, नीचे कोई लीडरशिप नजर नहीं आती है इनकी। लोग डर रहे हैं बेचारे, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बगैर कुर्बानियों के यहाँ पब्लिक तो नहीं निकलती ना। MPA छुपे हुए हैं, MNA छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं, वो इंतजार में हैं, इमरान खान साहब बाहर आएंगे तब हम निकलेंगे। सच्ची बात है, तो एहतियात करने इनका हक है। चलें, अब वो खोसा साहब ने कहा कश्मीर के लिए, दैट इज गुड, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर हमारा कोर इशू है, उसके लिए तमाम पार्टियों को निकलना चाहिए। लेकिन जब कश्मीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए या फलस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो सारी पार्टियां आ जाती हैं, पीपल पार्टी भी आ जाती है, नून लीग भी आ जाती है। लेकिन मादरत के साथ, खोसा साहब के साथ, ये मोहब्बत करने वाले फलस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ बाइकाट कर जाते हैं। नहीं, कल से तो तैयार है, 5 अगस्त से तैयार है, बाइकाट कर जाते हैं। जब अपने वफादात हो जाएं, वो चीजें हों, तो वहां पे इनकी कमेटियां बनानी हों। मैं पूछना ये चाहता हूं दोनों भाइयों से कि भाई, चीनी बरामद हुई, फिर दरामद हुई, गंदम का हाल जो है आपके सामने है, किसानों के साथ उनका रहना सहना बेचारों का दूबर कर दिया। गंदम की मसनूआत, गंदम सस्ती है, उसकी मसनूआत महंगी है। मैं ये इनसे पूछता हूँ, इनके जो, और ये सारे ही हुकूमत के अंदर और अपोजिशन के अंदर इनके वज़रा और पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एक, और सेनेट का इंतखाब के अंदर एक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर के लिए फलस्तीन के लिए, अवाम के लिए कहीं आपको नजर नहीं। अब भी मोहतरम जवाद साहब ने जोड़ दिया कश्मीर, अपने खोसा साहब ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्ची बात है, अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम बिजली की कीमतें बताएं, जवाद साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये बताएं बिलावल साहब ने दावे वादे नहीं किए थे 300 यूनिट, अब मरियम बीबी ने 200 यूनिट फ्री। इलेक्शन से पहले चाची, यही तो मैं कह रहा हूँ, चाची, भतीजी और बिलावल साहब ये सारे एक पेज हैं, लेकिन अपने लिए। जब जाएंगे, जब ये अपोजिशन में जाएंगे ना, तो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आज कुछ और, कल ये खोसा साहब ने सही बात कही है। अब उस वक्त खोसा साहब को नहीं पता था जब ये हुकूमत में थे कि हमारी बारी भी जेलों में आना है।
हमने भी जेलों में, इन्होंने सोचा नहीं, था इनको वो कि हमने हमेशा इसी सेनेट में, तरह असेंबली जी, में जी। मुअज्जज़ मेंबरान बताते रहे हैं जी, जी, कि बिल्कुल। आपकी बारी आएगी, फिर आप रोएंगे। लेकिन सर उस वक्त कौन सुने? बिजली गैस के बिलों के अंदर आप सर सूरत देख लें, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं सर? जरूर करें, ये अपने अपने मामलात भी दुरुस्त करें। पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने आप को अवाम की पार्टी कहती है ना, रोटी कपड़ा मकान इनका स्लोगन था। तो बताइए इस वक्त आप कराची की सूरत हाल चली जाइए। कराची कब से, कितने साल हो गए कराची और सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है। चले छोड़े पाकिस्तान की, मैं बात नहीं करता। तो बताइए वहां पे जमात इस्लामी जीती, हाफिज नईम उर रहमान जीता, वहां पे मेयर जमात इस्लामी का बन रहा था। इन्होंने पीटीआई वालों को के लोगों को डरा लिया और खरीद लिया। तो बताइए राही साहब ये कैसे होगा? कैसे वहां पे जाके सूरत हाल जायजा ले लें? लाहौर की सूरत हाल आप देखें, कराची की सूरत हाल। मेरा बेटा अक्सर आना जाना उसका कराची रहता, कहता वल्लाह अबू जान वहां पे तो खंडरात है, और वहां पे तो जो अपना या पूरा चक्कर इस तरह पड़ा हुआ है, वहां पे गंद है, बारिश हो जाए तो वहां पे जीना बहुत मुश्किल है। यानी कि नंबर 2 फॉर्म 47 की हुकूमत इन्होंने वहां पे लोकल बॉडीज के अंदर भी ये मामला किया वहां पे, और दूसरी तो हुकूमत आपको पता ही है किस तरह फॉर्म कल के एहतजाज के बारे में आप लेकिन क्या सच्ची बात है, कामयाब होगा एहतजाज या कामयाब है? हम दुआ को नहीं? हैं, हम दुआ को हैं कि नहीं इनका एहतजाज कामयाब हो, अवाम के लिए, आम आदमी के लिए, कश्मीर के लिए। और कश्मीर के लिए भी हो। लेकिन वो कश्मीर के लिए तो होता था, मैंने तो अभी खबर सुनी है, तो मैं इनको कई पोस्टें बता सकता हूँ। वो तो बानी की रिहाई के लिए है, हमारे बानी को बाहर इन सब का बानी है, हमारा भी बानी समझ ले। हमारा एक अच्छा मुअज़्ज़ज़ सियासतदान है, उसको भी आना चाहिए बाहर, लेकिन क्लियर होना चाहिए। लेकिन कैसे हो राही साहब, मुझे ये बताएं, इनकी निचली सतह पे कोई लीडरशिप नहीं है, कैसे लोग निकलेंगे? कोई उनके लीडर निकालेगा तो फिर है ना, चंद वकला भाई हैं और एक मादरत सारे लोग इस वक्त पार्टी जो है वकला के पास है। खोसा साहब जैसे तमाम वकला हमारे भाई हैं, मुझसे सारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम भाई हैं, पार्टी तो उनके पास है, सियासतदानों के पास तो पीटीआई वकला ना हो तो दूसरा बंदा तो रह ही नहीं हाँ जी। सकता। खोसा साहब तो आज आ गए, दूसरे जो थे गेस्ट उन्होंने तो माजरत कर ली। सर क्या हो जाता, पकड़े जाते ना क्या? वो 9 मई में तो नहीं है ना सारे लोग, तो लोग इस तरह डर के भागे हुए हैं। तो कुर्बानी दिए बगैर एक बानी साहब बेचारे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, चंद एक जमात इस्लामी से निकले हुए एजाज चौधरी और मोहम्मद रशीद कुर्बानियां दे रहा है। वरना बताइए लाहौर में कौन से सियासतदान जो MNA MPA इतने वोट लेकर कामयाब हुए लाहौर को? इन्होंने लाहौर का कहा कि हमने लाहौर को फतह कर लिया, तो किधर के वो बड़े ढेरों वोट लेने वाले? किधर में MP है, किधर कर रहे हैं अभी? ये खोसा साहब जैसे मेरे प्यारे भाई कुर्बानियां दे रहे हैं, वो काला इनको सलूट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन किधर है इनके वो लीडर? कहाँ हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ाया नीचे? वो अवाम को कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे आएंगे? जो नुमाइंदे हैं अवाम उन्हें भी ढूंढती है, अवाम किसी के तो लीडर तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। मैं पहले तो अपने भाई की बातों का जवाब दे दूं। मैं समझता था सिर्फ इल्हाक ही किया है, इन्होंने माइंडसेट भी अपना बदल लिया नून लीग के साथ, क्योंकि नून लीग के मुंह से ये बातें तो अच्छी लगती हैं, और इनकी बुखलाहट और कंफ्यूजन पे मुझे कोई हैरानगी नहीं है। मैं हंस रहा था, जिस पार्टी के वोट ही इतने ज्यादा हैं उसको देखकर इन्होंने बुखलाना है और यही करना है कि जी वो पार्टी बुखलाहट का शिकार है। आज फ्री करो, आज देखो कैसे लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में इमरान के लिए ना निकले, तो आज ये बंदूक से डराना बंद करो ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि बुखलाहट कहां है, कंफ्यूजन कहां है, कंफ्यूज असल कौन है, और डर क्यों रहे हैं कि अगर फॉर्म 47 वाली हुकूमत चली गई और खान साहब बाहर आ गए तो फिर इनका क्या बनेगा। माजरत के साथ, बहुत एहतराम के साथ ये बता दें कि इनकी पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ क्या पंजाब में मौजूद है, ये बता दें इनके साथ कहीं रिगिंग हुई हो। बार बातें करना तो बहुत आसान है, कंफ्यूजन कह देना बहुत आसान है। नून लीग कहती है बातें अच्छी लगी थी, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, वो फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां माइंडसेट नहीं है, फलां के बारे में बात कर लो। लेकिन पीपल्स पार्टी से मैं ये बात सुन के हैरान हूं कि ये जातियात पे आ रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। एक बंदा आइडियोलॉजी पे खड़ा हुआ है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अप्रिशिएट ही कर लो, चलो ना करो यार अच्छी तो बात है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें प्लेटलेट्स भी नहीं गिरते हैं और हमें और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम जाके कहीं पिम्स में दाखिल हो या कहीं और दाखिल हो। तो यहाँ क्लैरिटी है। ये जो बार बार कहते हैं ना, क्योंकि नून लीग की जुबान, नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब सियासत की यही कहा कंफ्यूजन है, यही कहा थ्रेट स्टेट के लिए है, यही कहा कि जी ये इस्लाम के लिए खतरा है, कभी कहा जी औरत वजीर आजम नहीं बन सकती, अब औरत वजीर आला है तो कोई कुछ नहीं कहता है, अब वही फतवे रिवर्स हो गए। इस पे खोसा साहब हम फिर मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, ये कह रहे थे, ये जो मैं इनकी सिर्फ बात का जवाब दे रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, हम क्लियर हेडेड हैं, हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अगर हम एहतजाज कर रहे हैं तो क्या हमें हक नहीं है कि हम कश्मीर पे एहतजाज करें? क्या हमें हक नहीं है गरीब आदमी के साथ खड़े हों और उसके लिए एहतजाज करें? और क्या हमें हक नहीं है, आइन हक नहीं देता कि हम कहें कि पाबंद सलासल किया है, बगैर किसी सबूत के उनको रिहा किया जाए? ये मुझे बता देना, ये कहीं आइन में लिखा हुआ है कि हम 3 एहतजाज इकट्ठे नहीं कर सकते या 2 एहतजाज इकट्ठे नहीं कर सकते? कंफ्यूजन मुझे बता दें कि ये कहां पे है। देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये कहां से गैर इखलाकी या गैर आईनी चीज है। अगर हम 2-3 चीजों पे, और मैं जमाते इस्लामी हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं कि धरना दिया, इस्लामाबाद में धरना हुआ, धरना खत्म कर दिया, खत्म किया, जब बिजली के रेट बढ़ा दिए तो कम कहां से हुई? आप किसके लिए गए थे? नहीं जी, कम नहीं हुए ना। नहीं जी, नहीं, उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आईपीपी तो पहले एक्सपोज हो गई। आईपीपी का आप लोगों ने आप लोगों के हिस्से की हुकूमत उसमें बहुत सारे शुरफा है, आप छोड़ दीजिए। उसमें कौन जिदा हाथ पे है उसको मान जाए ना, आप छोड़ो उसको। आप पूछ रहे पीटीआई के लोग हैं कि पहली दफा पीटीआई की हुकूमत ने डॉलर का रेट फिक्स किया था, उससे पहले किसी ने डॉलर का रेट फिक्स नहीं किया था। और आप लोगों ने अपनी हुकूमत के पहली दफा उन्होंने किया था और यही कहा था कि नहीं, हम आपको ओपन मार्केट नहीं देंगे। करने वाले तो आप थे जिन्होंने ये सारा किया। आप ये जाते हैं रियासत बनाने के लिए, बिल कम करने के लिए, गरीब आदमी के बिल बढ़ जाते हैं, ये वापस आ जाते हैं। उस प्रोटेस्ट का क्या फायदा? मुझे यही समझ आ जाए, बड़ी पार्टी एक्सप्लेन कर दें। जब बाहर निकलने देता है कोई? देखे घरों के छापे, औरतों को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बुजुर्गों को उठा के ले जाते हैं। और में नहीं, गाड़ियों के ऊपर तुर्रा ये है कि कोई मीडिया को भी खामोश कर दिया जाता है, कहीं कोई खबर नहीं आती। अभी भी 3 दिन से छापे पड़ रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं उठा के, और लोग फिर भी डटे हुए हैं। आज इलेक्शन करा रहे हैं, उससे आपको ज्यादा जोर से रिजल्ट नजर आएगा इमरान खान के हक में। तो ये बुखलाहट इन सब की मुझे समझ आती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात ये भी ठीक है, लेकिन लोगों का, नाजरीन का ये पूछना है कि जो आपके वोटर सपोर्टर हैं कि कल कौन लीड करेगा, हमें क्या करना है, लीड कैसे निकलना है, कहां पर जाना है। मेरी गुजारिश सुन लेना, लीड तो पंजाब का चैप्टर करेगा, लाहौर का चैप्टर करेगा, प्रोविंशियल चैप्टर जो सेंटर का है वो करेगा। और वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अगर ऑन एयर दे दें तो ये तो सानू आज ऐसी ऐलान करने तो 3 डाले आ जाते हैं। मैं खुद एक हमारे अकमल बारी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई लाहौर के, उनको उठा के ले गए, एटीए में पेश किया, उनको बगैर मुंह कवर किए हुए उनको ले गए, उन्होंने 2-3 रिटें फाइल की थी। वहां ले जाके मैंने वो वीडियो क्लिप बन गई, मैंने अंदर ले जाके नकाब डाल के कहते हैं जी शनाख्त करानी है। मैंने कहा जी आप अपनी सीसी फुटेज देख लें, अंदर तो लेके आए हैं बगैर मास्क के, शनाख्त किस चीज करानी है। जज साहब ने डिस्चार्ज किया, अगले दिन उसी दिन बल्कि जब वो डिस्चार्ज हुआ, वो अपनी गाड़ी लेने गया, सेशन कोर्ट फिर उठा लिया, फिर उसी तरह ले गए उसी जज के सामने। मैं कहा जी वही बंदा जरा कल आया सी, वो कहता खुदा के पहचाना नहीं जा रहा, पुलिस वाले को कह रहा नहीं, उसके मुंह पे फिर मास्क डाला हुआ। मैंने कहा जी वही बंदा, पुलिस वाले को जज कहता है एटीए का कि ओ यार को तू दरखास्त ही बदल ले अपनी, को पर्चा ही नवा कट दे, तू वही दरखास्त ले आया कि जी मैं जी शनाख्त परेड करानी है 9 मई के केस है। तो ये तो सूरत हाल है। अभी वो कह रहे थे 9 मई के केसों में भी बहुत सारे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो अभी नहीं पकड़े गए, नामालूम। तो वो नामालूम वही है जैसे खरगोश भाग रहा था जंगल के अंदर, पूछा क्या हुआ, उसने कहा जी वो शेर ने किसी को मार दिया या हाथी ने किसी को मार दिया। तो उन्होंने कहा तू तो खरगोश है। उन्होंने कहा जो मैं फड़िया गया तो मैनू किसने पूछना, मैनू तो साल 2 बाद पता लगेगा इन्होंने कि मैं खरगोश है। तो वो बात एहतजाज का क्या आपकी हिकमत अमली है? ये हिकमत अमली आपको इंशाल्लाह कल नजर आ जाएगी, पे होगा, आपको कल नजर होगा, लाहौर में होगा, कल नजर आ जाएगी, कल नजर आ जाएगी। और कासिम सलमान वो आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। देखे अभी कबल अज वक्त है कब कहना, ठीक है ना। आप देख लीजिए इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहां पर मियां साहब भी लॉबी करके ही आए थे, मियां साहब भी लॉबी के बगैर नहीं आए थे। तो इंशाल्लाह आपको वो अनकरीब पाकिस्तान में नजर आएंगे अपने तो सारे ही। मैं कौन सी बात कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब नाइंसाफी हो, आपने क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई हुई है कि जिस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स ना हो, जहां ये टेररिस्ट गैंग्स ऑपरेट करते हो। आप अभी इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वर्डिक्ट दिए, नेतन्याहू के खिलाफ वर्डिक्ट दी है। आप कहेंगे इंटरफेरेंस। कासिम सलमान वाला तो वो नहीं हो गया, इंडियन फिल्म देखियो, करण अर्जुन आएंगे, कब आएंगे? देखे नहीं बीबी भी तो लॉबी करके आई थी,
मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो इस नहीं, मुल्क बिल्कुल। फिर तो आपकी आप फिर बात से- आप उसको हकीकत लेकिन को देखें, ये उनके बच्चे हैं, इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं, क्यों अवाम को देखें अवाम से आप वीजा उनको लेने की इसलिए जरूरत है कि यहाँ पर वो मियां नवाज शरीफ नहीं है जिनके लिए एयरपोर्ट वाले को वीजा सुन लेने तो की क्या लीजिए ना, जरूरत है? आपको किसने कहा उनके पास है? कहाँ गए? उनके पास नहीं है, दोहरी अच्छा, शहरियत नहीं है एक इनके मिनट पास। ठहर जाइए ना। अब और वो आते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मियां साहब की तरह, वैसे ये हंसने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ नून लीग की सोच पे हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये पीपल्स पार्टी से है। नहीं, अब तो एक ही है ना, बिलावल साहब खुद स्पीच में कह गए थे। कासम ये गाजी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासम की बात नहीं कर रहे कि जो आएगा घोड़े पे चढ़ के रकाब ये बिल्कुल कहते रहे, आज ये बाजी कहती हैं, हंस ले, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हंस अपनी बेबसी पे रहे हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है, ये अपने ऊपर हंस रहे हैं, किसी के ऊपर और नहीं हंस रहे। ये इनकी बेबसी ये है कि इनका ना बयानिया बिकता है अवाम के अंदर, ना इनको कोई वोट देता है, ना इनको पजीराई होती है। ये देखते हैं कॉरिडोर ऑफ पावर को, तो ये हंस ले, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। जो अलीमा बाजी हैं वो कहती थी कि उनका ना नाइकोप गुम गए हैं। उन्होंने जो लंदन में इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या एक्सपायर हो गए हैं। तो क्या एक्सपायर हो गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते? मैं वही कह रहा हूं आपको, ये मियां नवाज शरीफ नहीं है जिनके लिए नादरा वाले एयरपोर्ट चले जाएंगे और जाके कहेंगे आए जी मियां साहब हम आपका यहाँ पे सारा कुछ कर देते हैं। ये इमरान खान के बच्चे हैं, इनके लिए अच्छा ये झूठ है तो चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ये कहते रहे, सच दुनिया जानती है, सच छुपाने की जरूरत ही नहीं है। वो आएंगे, ये जो मर्जी कह लें, ये जो मर्जी कह लें, जब उन्होंने ये डरे हुए हैं उनसे, ये खौफ की बातें निकल रही हैं इनके मुंह से। ये हंसी भी बेबसी की है। वालदा ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि वो ना पाकिस्तान जाएंगे ना सियासत में हिस्सा लेंगे, लेकिन जो वो अपने वालिद को हम जाएंगे, वो अपने वालिद को मिलने आएंगे। स्टेटमेंट दी है कि वो नहीं आएंगे, उनका कोई काम नहीं आने का। अच्छा, ये स्टेटमेंट इन्होंने सुनी होगी, ये उनके साथ बैठे होंगे, ये उनके साथ बैठे होंगे, मुझे नहीं पता, या नून लीग को पता है या पीपल्स पार्टी को पता है कि तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए भाई नहीं आ रहे ना, उन्होंने आना था। ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है, इसके लिए किसी ने नहीं कहा था वो आ रहे हैं। ये अपनी खाम ख्याली है, अगर ये कहते हैं तो बुनियाद पे ये भाग दौड़ इन्होंने की है, गोरों के पास, अमरीकनों के पास, यहूदियों के पास, क्रिश्चियनों के पास, पता नहीं किस किस के पास, कि भाई हम तारीख दे बैठे हैं, मुंह से निकाल बैठे हैं, हमारी मदद करो, कुछ करें। अभी खुदा साहब बार बार तो आपको बिटवीन द लाइन्स कह रहे हैं और आप समझ नहीं रहे कि भाई लॉबी बनेगी, इनकी बात जो है वो इनकी कितनी दफा राइडर्स, सीधी सी बात है। अब अगर इनके हंसने पे और इनके कहने पे ये बातें हो जाए जो ये फरमा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता अब ये किस यहूदी के साथ बैठे थे, जाम हो गए हैं, बल्ला आलम अल्लाह जानता है, यही कह सकते हैं, या नून लीग कह सकती है या ये कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं ऐसी बात। आप देखें, भारत एक चीज जो है, ये तमाम लीडर्स हमेशा यहां पर जो लॉबी करके ही कोशिश करते हैं कि यहां पर फंडामेंटल राइट्स बहाल किए जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते यहां पे लोगों को जो है उनके बुनियादी हकूक दिलाए जाएं, यहां के लोगों की जो है दादरसी करवाई जाए। ये कोई नई बात नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से हंस लें। ये फिर मैं कहूंगा अपनी बेबसी पे हंस रहे हैं। ये वो बेबसी जो अवाम को नजर आती है कि इनका कोई वोट वाला नहीं है, ये जो मर्जी कह लें, लोग फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग फिर भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। समझते कि ये ज्यादती है, कोई भी हुकूमत जो इक्तदार में होती है वो इसी तरह ही करती है, जो इक्तदार से जाए तो उनको जेलों में भी जाए। ये गलत है, ये गलत है, 25 किलो ये गलत है, FIR दी गई, बाद में वो भी उन्होंने भी कस्में खाई और कहा कि हमसे गलती हो गई, तो ये गलत बात। और ये भी कहा गया कि ये किसी और ने करवाया था। किसने करवाया था? जो करवाते नहीं तो फिर आप लोग भी करते रहे ना, मुझसे ना पूछे, आप इस पे आज मुझसे ना पूछे, इस पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं कि आपके साथ जाती है? 500 बंदा, 500 FIR। देखें वो इमरान खान के बच्चे आएंगे, कोई रिलीफ मिलेगा? भाईजान देखें, उनके अभी वहां जाने से फोन पे बात शुरू हो गई, ठीक है, जेल में फैसिलिटीज बहाल हो गई। आपको यकीन करवाने के लिए इमरान खान के बच्चों से बात करवानी पड़ेगी हमें। देखें, ये आखिर इनके जहन की कैफियत मैं समझ सकता हूं कि इनके जहन पे क्या खौफ है, और फिर ये जो हंस रहे हैं अपनी बेबसी पे दोबारा हंस ले, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अवाम सब कुछ जज करती है, पाकिस्तान के अवाम बच्चे नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि वो जिन्होंने बिजली महंगी की है, जिन्होंने
किसान को पीस दिया है, जिन्होंने जो है मजदूर को पीस दिया है, जिन्होंने आम आदमी को जो है वो दलदल में धकेल दिए महंगाई की, वो इनकी हंसी पे कहीं रिसेप्टिव होंगे। वल्लाह आलम, मैं क्या कह सकता हूँ। कल का एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा? अब मेरी बात जो है ना, आपने तहम्मुल से जी। पूरी बात सुननी है जी सर जी। एहतजाज ना होना था, ना होना है, ना कामयाब होगा, होना ही नहीं है ना, कहानी कोई नहीं। कासिम साहब ने और उनके दूसरे भाई ने ना आना था, ना आएंगे, ठीक है। एफर्ट करते तो नजर आए हैं सर गुजारिश लंदन से अमेरिका गए, फिर वापस गए। मैं बताना चाह रहा हूँ, जी इनका रिलायंस अवाम की बजाय किसी लॉबी के ऊपर है। किसी कंधा इन्हें चाहिए, कुछ शोल्डर चाहिए, कुछ बैसाखी चाहिए इंटरनेशनल। बार बार वो बार करते हैं कि वो भी लॉबी करके आया था, वो भी लॉबी करके आया था, वो भी लॉबी करके आया था, हम भी आ जाएंगे लॉबी करके। भी लॉबी नहीं हुई, जब लॉबी हो जाएगी तो वो भी आ जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। बात यह है कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। हमने पूरी दुनिया, इथोपिया ले लें, पूरा साउथ अफ्रीका ले लें, गरीब से गरीब आप कंट्री ले लें सर, सारी दुनिया आगे निकल गई। हम पीछे से होते जा रहे हैं, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। हमने आगे क्या करना है, हमने आगे कैसे चलना है? अगर हम अगर हम 1981 से, सर मेरी गुजारिश सुनिए, अगर हम 1981 से लेकर आज तक इक़्तिदार में हैं, फिर आप इस पे जवाब जी जी देखें, इनको पीटीआई को भी सीओडी का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहिए। इन्हें आज उसकी अहमियत का अंदाजा होगा। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, बीबी शहीद ने, जरदारी साहब ने, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां, तकलीफें, जेलें, सारा कुछ, पर्चे, सब कुछ बर्दाश्त किया। और आइन और कानून की बालादस्ती एक प्रोसेस के तहत की। आप लोग जिस बंदे का, सॉरी आप कह रहा हूं, मैं जनरली कह रहा हूं, जिस बंदे का जो अपोजिशन में या कमजोर होता है, उसका काम है एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना बुरा भला और कसूरवार ठहरा। सर एस्टैब्लिशमेंट कोई आज की नहीं है अनपार, ये 70 में भी अनपार थी, ये 60 में भी अनपार थी। आपका बलोचिस्तान इंटीरियर उस टाइम पे भी ये चलाते थे। आपके सिविल जो है, आपका सिविल सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो चला सके। और ये हकीकत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, किसकी गवर्नमेंट है। क्या जमात इस्लामी का जब राज रहा है, क्या एस्टैब्लिशमेंट की वहां पे सपोर्ट नहीं रही? एस्टैब्लिशमेंट हमारा हिस्सा आपका है। कहना है कि इन चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। इन चीजों को जिस कानून की बालादस्ती आज ये किसी बुरे अल्फाज में उन्हें याद कर रहे हैं, अवाम को अपनी फौज और अपने जो है ना मुहाफ़िज़ के खिलाफ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत के जरिए बड़े आराम और तरीके से उनकी डिग्निटी भी कायम रखी थी और अपने सिविल अदारों का वकार भी जो है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे थे। ये हाइब्रिड आके दाखिल किसने किया 2019 में, जब इन्होंने कहा आर्मी चीफ तो बाप होता है, फिर जब वो न्यूट्रल होता है, फिर कहा न्यूट्रल तो हैवान होता है। ये यूटर्न पे यूटर्न, ठीक, ये सारा का सारा सिस्टम इस जमात 2019 में, आज फॉर्म 47 याद आ गया। वो आरओ की पर्ची भूल गई आपको, वो आरओ इलेक्शन भूल गए। वो पुरानी बात हो गई, ये नई बात है। सो बात यह है कि हमने आगे चलना है। इस्तेहकाम होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इस्तेहकाम के लिए जमात इस्लामी का भी उतना ही रोल है जितना कि मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का। हमें अपनी जमहूरी पार्लिमानी रवायात, कुछ तरजीहात, कोई असूल वदा करने पड़ेंगे। हमें अपनी लाइंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो ये मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होगी। ये जो माफिया है, ये चीनी, आटा, तेल वाला, ये भाई आपकी जमात में भी है, हर जमात में है, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकती। फिर ये इस मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं, वो फिर अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं। जब हम ब्लैकमेल करके ले जाते हैं या वैसे सजी ले जाते हैं, सिस्टम ऐसा बना हुआ है की वजह से, ठीक है। मीडिया उसी साथ हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने रोकना है वो उनके साथ हो जाते हैं। सो क्या कहने का मकसद ये है कि हमने मुल्क को आगे उसी सूरत में लेके जा सकते हैं जब हम पीटीआई हमारे भाई हैं,
पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ रही है। हम 9 मई के वाक़े में इन्हें बेकसूर नहीं समझते, ये कसूरवार है। हम ये भी कहते हैं कि इनको सजाएं बिल्कुल दुरुस्त हुई हैं, इनकी फुटेजेस हैं, इनकी सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इनका सारा कुछ साबित शुदा है। जिस चीज के खिलाफ उनका कहना यह है कि एहतजाज कहने की की बात कॉल दी छोड़े, है, कहने की बात एहतजाज छोड़े। की कॉल दी है, सजाएं देखिए, हो गई हैं। आप अवाम को मिसलीड नहीं करें सर, मेरी बात सुने। आप जिस मसलत पे बैठे हैं, आप मेरी, ये अदालत ने पूरा ट्रायल करके फैसला दिया है। हमें अदालत के फैसले को मानना पड़ेगा। हमने माना है, हमारे बुजुर्गों ने माना है, हमारी पार्टी ने माना है, हमने सजाए मौतें उठाई हैं, हमने 8-8 साल किले कोड़े क्या कुछ नहीं भुगते। सो आप इस तरह की बात करके वो जो इनोसेंट बेचारा क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान के जो एजेंडे पे चल पड़ी है अननोइंगली के क्या हुआ है, उनको क्या आप हुआ। इनोसेंट कहते हैं? इनोसेंट है ना सर, मेरा पाकिस्तानी भाई है सर, मैं उनसे क्या कहूँ। ये उन्हें- स्टेट ऑफ माइंड जो इनका है ना, मैं उन्हें क्या कहूँ, मुझे बताएं। अपना दुश्मन क्या लूं मैं? नहीं, मेरे दुश्मन नहीं है वो, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। या आप कह सकते हैं कि उनको गुमराह किया जा रहा है? जी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इन गुड वर्ड्स। सो बात ये है कि ये- इनको आगे चलना है। इन्हें चाहिए कि ये गिरफ्तारी जिस तरह इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया आसमान पे उठा ली थी, खुदा की कसम, वो पीर फकीर जो थे जिनके आस्थाने पे आप यकीन करें 15-15 हजार बंदा बैठा होता है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, हजार बंदा उनके पाँव, वो टिकट लेने के लिए दर बदर थे इसके दरवाजे पे, यकीन कर कैंपों में बैठे हुए। मियां साहब, जी मियां साहब, मैं गुजारिश करूंगा तो- खोसा साहब से भी प्लीज, तो जवाद साहब से भी, दोनों मेरे भाई हैं, सीनियर माशाल्लाह भाई हैं, इनके अच्छे जज्बात की कदर करता हूँ। लेकिन देखिए, एक तो बात ये यकीन कर लें कि जब तक आप बरूनी आकाओं को अपना मददगार समझते रहेंगे, हाँ। खा अपोजिशन पार्टी होगी या हुकूमती पार्टी, प्लीज खुदारा आज ही कर लें जो माजी में हुआ तो। अमेरिका को अपना खुदा ना समझे। अल्लाह एक है, खुदा एक है, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है, किसी ने नहीं छोड़ा। अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है। खुदारा आज से तय कर ले, कल माजी तो हो गया। अपोजिशन वाले भी, खान साहब भी छोड़े लॉबिंग चाबिंग। ये जो मेरे प्यारे भाई खोसा बता रहे हैं लॉबिंग क्या होती है, कोई लॉबिंग नहीं है। कुर्बानियां दें, आपका पीटीआई का चेयरमैन अंदर है, बाकी भी हजारों लोग अंदर चले जाएं। ये फार्म 47 की हुकूमत में, मियां साहब आपको यकीन करें, अगर 1 लाख 2 लाख, इनके पास तो लाखों लोग हैं ना, कहते हैं पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, तो बाहर निकले, जेलें भर दें, क्या होगा? मर जाएंगे, आपका कहने का कुछ मतलब भी नहीं होगा। जिनको सजा हुई है, पुलिस कुछ पकड़ना नहीं चाहती है, होगा, गिरफ्तारी दे कुछ दे। नहीं होगा। लीडर देखें राई साहब, आप देखें प्लीज, लीडर तो है। तहरीक तालिब इल्म सुने, जमात इस्लामी ने कुर्बानियां दी ना, शहीद करवाई। आज देखें जमात इस्लामी बांग्लादेश की क्या, यहाँ पे भी जब पीपी के दौर में भी कोई बात नहीं है, इन्होंने हमें खूब मारा, जान मोहम्मद अब्बासी को वहां पे जेल में फेंका, डॉक्टर नजीर शहीद को भुट्टो साहब के दौर में शहीद का, कोई बात नहीं है। यह तरीक का हिस्सा लेकर निकलते रही, जमात इस्लामी बाहर भी निकलती रही। मैं इनसे गुजारिश करता हूं, अमेरिका को अपना खुदा ना समझे भाई, अवाम को अपना मददगार तावन समझे, अवाम को निकाले। जिनके वोट लेकर आप दावे करते हैं हम 2 करोड़ की पार्टियां हैं, हम 1.5 करोड़ की पार्टियां हैं, अवाम, ये पीपी का तो बहुत बड़ा नारा है कि हम तो सारा कुछ हुक्मरान अवाम। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, खुदारा तो किसने नारा, हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट, किसने नारे लगाए? ये हम लोग क्या करते हैं? ये क्या कंट्राडिक्शन क्या है? खुदारा अवाम की बात करें, और अवाम तो इस वक्त जो है तालीम, शोबा तालीम तबाह बर्बाद हो चुका है, सेहत तबाह बर्बाद हो चुका है। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। आम आदमी पर टैक्सों का बोझ लाते, ये सामने कैमरा मैन देख लें, ये मेरे पास बिजली का बिल है, ये देखिए, ये बिल देखें, और ये बिल जो है इस पर टैक्स कितने और बिजली की कीमत कितनी है। ये 58 रुपीज इसकी कीमत पर यूनिट। हम शोर मचा रहे हैं, तो मुझे बताएं पीपी वालों ने जिस बात कर रहे हैं आप? जी पर यूनिट, ये देख लें, मैं आपको दे दूंगा पर यूनिट 58 रुपीज पर यूनिट, ये आपको देकर चलिए, जाऊंगा एहतजाज की तो बात तो मैं हुई। आपसे ये गुजारिश करता हूँ, खुदारा बानी साहब को बाहर आना चाहिए, बिल्कुल। अदालतों में उसकी वकील साहब हैं, खोसा साहब बहुत बड़े, इससे ही बड़े बड़े वकील हैं, उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, हाई कोर्ट में भी जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, कल अपने बानी के लिए भी एहतजाज करना चाहिए, कश्मीर के लिए भी, लेकिन अवाम के लिए भी करना चाहिए। खुदारा वो अवाम जिसके लिए आप ये कहते हैं हमारे पास 70, 80, 90% मैं मान लेता हूँ इनकी बात, इनके साथ है, लेकिन वो अवाम की बात कब करेगा, कौन करेगा? अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए, अपनी मराद को बढ़ाने के लिए, अपने चीजों को
आगे ले जाने के लिए तो बात सारी कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी कमेटियों में वहां पे जाने के लिए तो सारी बातें कर रहे हैं, वहां पे एक है, लेकिन जब आवाम की बात होती है चीनी अब 200 रुपए किलो है, बताइए कैसे होगी? नहीं, ये कौन जिम्मेदार है? का है वो सर जी कैसे किया, लेकर देते हैं जी यार, मियां साहब आपको लेकर जाऊंगा मैं, कौन देता है जनरल स्टोर से देके? भाई तो लेने वाला कौन है? ये बरामद किसने की, दरामद यार किसी को हैंग तो करें, किसी को जिम्मेदार तो ठहराएं। ये गवर्नमेंट वाले, मैं दरखास्त करूंगा जवाद भाई से, जवाद भाई अवाम की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्लीज मेहरबानी करके या तो किसी को हैंग करें ना जी, मेरी दरखास्त ये है, प्लीज अब अमेरिका को छोड़ दें, अवाम को प्लीज। हम हुकूमत को, हम पाकिस्तान का जो है ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, हम इस हुकूमत को स्टेबल करके खड़े हैं। हमने पहले भी जो है क्या कहते हैं, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, आइन की बका के लिए अपना हिस्सा डाला है। हमारे पास ना कोई मिनिस्ट्री है, हम किसी डिसीजन मेकिंग, देखें पॉलिसी साजी में हमारा कोई रोल नहीं है। सदर है सर जी, मैं थोड़ी सी इन्होंने और कमेटियों के मेंबरान है सर जी, हम बाहर दौरे कर रहे हैं मोहतरम बिलावल साहब। सर हम जो है देखें जवाद भाई, हम क्रेडिट डिसक्रेडिट भी लेना पड़ेगा। सर इनके गवर्नर है सर जी, आटा चीनी के ऊपर हम भरपूर एहतजाज करते हैं, हम शुगर के ऊपर भरपूर एहतजाज करते हैं। सर नजर क्या हमारा एहतजाज करते हैं ना, पीपल पार्टी हमारे साथ आए, बात कर रहा हूँ सर अवाम के लिए पीपल पार्टी हमारे साथ आए, बात कर रहा हूँ, आप निकले माल रोड पे एहतजाज करते हैं। सर मैं एक रिस्पॉन्सिबल होकर आपसे बात, जवाद भाई हमारे लीडर होंगे, हम इनके पीछे एहतजाज करेंगे। कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें गंदम का रेट बढ़ रहा है और किसान पिस रहा है, हम परेशान हैं। हमारे जो सूबाई सदर हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं? सर अमल दरामद करें ना सर, आप हुकूमत में इतनी गुजारिश कर दूं, अभी ये मेरे मोहतरम जवाद साहब कह रहे थे, ये फरमा रहे थे कि जी हमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ एक 81 से नून लीग इन पावर है, 3 बारियां ले चुके हैं, कोलिशन में गवर्नमेंट बना चुके हैं, अभी तक इनको नहीं पता कि क्या करना है पाकिस्तान के साथ या उसके अवाम के साथ, या कैसे रेट कम होंगे। अब भी पूछते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, अब भी कहते हैं कि वे फॉरवर्ड, कहते हैं खाली हमारी बारी आ गई है। सिर्फ वो तो बारी आती रही है, लेकिन उसके बारी के बावजूद भी जो इस मुल्क के साथ हुआ, यही कहते हैं 3 बारियां लेकर फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स लेकर कहते हैं, जब करने लगते हैं तो फिर कोई और आ जाता है। तो भाई ऐसे नहीं होता, आपके पास जो वे फॉरवर्ड है वो सारी दुनिया जानती है, और आप उसको छोड़ दें, उस पे लिटरेचर लिखे गए हैं, उस पे जो है किताबें लिखी गई हैं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को IPPs की दलदल में धकेला, आपने जिस तरीके से उनको गिरवी रखा, अब आप जिस तरह आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तमाम पाकिस्तान के इदारे, वो तमाम पाकिस्तान के लोग जानते हैं। IPPs तो आपकी गवर्नमेंट में भी तो थे। IPPs हमारी गवर्नमेंट में डॉलर का रेट फिक्स किया गया, उनके साथ जब बात हुई उनको कहा गया कि हम आपको ओपन मार्केट रेट नहीं देंगे, आप फिक्स करें, क्योंकि मुआहदे पहले के थे। अब वो इंटरनेशनल मुआहदे किसने किए, IPPs किसने लगाई, आए ना देख ले, आए बात करें शहर है, कोई पार्टी जो अंदर जो है ये इनिशिएट किसने किया, देख ले, कहते हैं सोलर नहीं पैदा कर सकते आप, लेकिन आप हाइड्रो से नहीं बनाते, आप उसके बाद सोलर से नहीं बनाते, आप कहते हैं इनसे खरीदें जिनके आप खुद शराकतदार हैं। शुक्रिया खोसा साहब आपका, अहमद जवाद साहब आपका, अब्दुल अजीज साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त इसी बातों में बिल्कुल करीब आ गया। नाजरीन मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, और कल फिर हम आपको बताएंगे जो आज हमने डिस्कस किया है खोसा साहब के साथ। एहतजाज जो है, हमें एक बात नहीं मिली है कि एहतजाज जो है खाली बानी के लिए नहीं है, एहतजाज कश्मीर से यकजहती और आवाम के जो मुश्किलात हैं उसके लिए, आसानियों के लिए किया जा रहा है। खाली अगर बानी का कहा जाए तो वो गलत है, खोसा साहब ने यह हमें बताया। बाकी जो मामलात हैं, अवाम की मुश्किलात हैं, उसका अजाला कौन करेगा? जमात इस्लामी कहती है कि सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर एग्री है, और उनका यह भी कहना है कि बानी को आजादी मिलनी चाहिए और फ्री एंड फेयर जो है, जिसको कहा जाए लेवल प्लेइंग मिलनी चाहिए सबको। तो देखते हैं कल के एहतजाज कहां पर होता है और इसका क्या रिजल्ट मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।